ग्राम फुलची, पंचायत फुलची, प्रखंड गिरिडीह, प्रमोद कुमार राय, पिता श्री महेंद्र राय। हम यहाँ के एक किसान हैं। किसान हम लोग 3 साल पहले फुलची प्राथमिक कृषि साख समिति में धान दिए थे, जो कि एक पेमेंट आधा जो पेमेंट सरकार की जो है, आधा पेमेंट जो है वो पेमेंट हमारा एक बार आ चुका है। लेकिन बाकी जो पेमेंट है ये हमको लगता है कि 3 साल हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला है। और धान उपजाने में हम लोग को क्या मशक्कत करनी पड़ती है ये तो सब कोई भाई लोग जानते हैं। अच्छी बात है कि आपके माध्यम से हम कृषि पदाधिकारी से यह मांग हम करते हैं कि हम लोग का पैसा जो धान का फंसा हुआ है जल्द से जल्द कृपया करके पैसा देने की काम करें, ताकि हम लोग फिर से खेती कर सकें। इसके लिए मैं मीडिया प्रभारी और कृषि पदाधिकारी और जो भी इसमें है, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कितने लोगों का जो पैसा है वो बकाया है? पैसा यहाँ फुलची में हमको लगता है सर कि लगभग रखिए ना 20-25 किसान का है, जो बहुत मात्रा, जो कोई 80 क्विंटल किसी का है, किसी का 100 क्विंटल है, इस तरह का पैसा सबका 20 से 25 की संख्या में किसानों के पैसे जो है वो फंसे हुए हैं। कितना पैसा होगा लगभग? पैसा देखिए, हमारा अपना जमीन बोले तो मेरा लगभग होगा 40,000 रुपया लगभग मेरा। उसके बाद मेरा भाई का है, हमारा बाबूजी का है। इस तरह से लोगों के पैसे जो है फंसे हुए हैं। बहुत बार हम लोग गए भी तो वहाँ से ऑफिस से बात हुई कि नहीं पैसा मिल जाएगा, यही आश्वासन मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी से सीधी आपकी बातचीत हुई? नहीं, उनसे बात नहीं हुई है। ऑफिस गए थे उनका, तो वहाँ के जो स्टाफ लोग थे उन लोगों से बात हुई थी। क्या नाम है आपका? नागेश्वर राय। किसान है आप? हाँ, किसान। क्या दिक्कत है आपको? पैसा फैक्स में देखे तो पैसा मैंने नहीं मिल रहे, 98,000 रुपया बाकी रहा। पैक्स में आप धान बेचे थे? हाँ। कितना? 73 क्विंटल। 73 क्विंटल। हाँ। उसका पैसा आपको नहीं मिला है? एक बार एले थोड़ी। हाँ। आधा मैंने मिल रहे। बाकी कितना रह गया है? 98,000। 98,000। हाँ। नाम बताइए। पप्पू कुमार राय। किसान है आप भी? हाँ, किसान है। क्या दिक्कत है आपके साथ? धान पैक्स में जो धान दिए थे उसका पैसा अभी तक आधा मिला, आधा बाकी है। कितना धान दिए थे? धान लगभग 47-48 क्विंटल दिए थे। अच्छा, कितना पैसा बाकी रह गया है? वही 47-48 हजार रुपये। 47 से 48 हजार रुपये। हाँ। कब से नहीं मिला ये पैसा? ये करीब 3 साल लगभग हो गया है। जिला कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि कार्यालय है बात किए थे? लेकिन कहीं हमको पता नहीं चला कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, विभाग जाने। हम लोग कोशिश किया अपना स्तर से जाने के। लगभग 50,000 बाकी है। हाँ, 50,000 लगभग बाकी है। फुलची पंचायत के ग्राम हजारीबाग में स्थानीय किसानों के साथ इन्हें समस्याएं हो रही है। क्या समस्या इनकी है, इनसे बात करेंगे और आपको अवगत करवाएंगे। साथ ही साथ प्रयास रहेगा कि इनकी समस्या से संबंधित जो विभाग है और विभाग की जो वरीय पदाधिकारी हैं उन तक भी इनकी आवाज पहुंचे, इनका आग्रह पहुंचे और इनकी समस्याओं का समाधान उनके द्वारा जल्द से जल्द किया जाए। नाम बताइए। हमारा नाम है केदार है। क्या दिक्कत है केदार जी? हमारा है फुलची पंचायत का जो फैक्स है। हाँ। फैक्स। हाँ, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक है। हाँ। उसमें हम लोग पैसा जमा किए हैं, एक नहीं सैकड़ों आदमी हम लोग पैसा जमा किए हैं। किसी तरह बुढ़ापा के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई इसी तरह से जमा किए हैं। 3-4 साल हो गया है, पैसा हम लोग को दे नहीं रहा है। हम लोग थाना गए, डीसी के यहाँ गए, यहाँ वहाँ जो अफसर है उन लोग के यहाँ गए, उसका जो मेन बैंक है उसके यहाँ गए, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और ये पैसा देता नहीं है। तो हम लोग कैसे जिएंगे? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि अभी आपने कहा कि आप बहुत लोगों के पास गए गुहार लगाने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से आप डीसी साहब के पास भी गए। हाँ, वहाँ भी डीसी साहब के पास गए, जनता दरबार वो लगा रहे हैं। हाँ। मामलों का निपटारा हो रहा है, मामलों की सुनवाई हो रही है, समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो आपने जब डीसी साहब से मुलाकात की, आप लोग जब डीसी साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? वो तो परसनाथ चले गए। उनके बगल में जो बैठते हैं वो कहा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्रिमिनल केस कीजिए। तो बताइए, हम लोग केस लड़े या पैसा हम लोग बैंक में है, तो अब घर से कहाँ से लड़े पैसा? कितने लोगों के साथ ये दिक्कत है? ये 150-200 आदमी के साथ है। कम से कम 70-80 लाख रुपया है बैंक में। 70-80 लाख रुपया आप लोगों का फंसा हुआ है और पैसा मिल नहीं पा रहा है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? कि हम लोग को जो पैसा है जमा किए हैं सुनीता देवी के नाम से, मिलना चाहिए हम लोग को। कितना पैसा होगा लगभग आपका? 1.5 लाख लागत है, हम लोग जमा किए हैं। वो जो वो फिक्स है और चालू खाता में 60,000 रुपया है। सब मिला करके 2 लाख हम लोग को है। आप बताइए, आप इस मामले में क्या कहेंगे?
मेरा कहना है कि आज जितने भी कोऑपरेटिव बैंक का पदाधिकारी है सबसे हमें 3 साल से मिल रहा है। सहकारिता पदाधिकारी जो है सुनी ओझा, वो तो डायरेक्ट कह रहा है कि पैसा सब घोटाला हो गया है, घोटाला हो गया, सब घोटाला हो गया है। सहकारिता पदाधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि पैसा घोटाला हो गया है, पैसा जो है उसमें भ्रष्टाचार हो गया है और पैसे की बंदरबाट हो गई है। ये कहना किसी आम व्यक्ति का नहीं है, किसी आम किसान का नहीं, ये कहना सीधा सीधा जिला सहकारिता पदाधिकारी जी का है। और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। उसने कहा कि जाओ लड़ाई झगड़ा करके देखो। हाँ। तो हम लोग कहा कि लड़ाई झगड़ा हम नहीं कर सकते हैं। पदाधिकारी खुद कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करके देखो। कौन सी लड़ाई, फाइट वाली लड़ाई या फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई? नहीं, फाइट वाला लड़ाई पहले करो, अच्छा, उसके बाद कुछ सुनवाई। और ये सलाह आपको दे रहे हैं सहकारिता पदाधिकारी अश्विनी ओझा जी। अश्विनी ओझा। अच्छा, तो हम लोग वहाँ से निकाल दिया वो धमका के। तो हम लोग 3 परिवार है, 4 लाख करीब है पैसा। अच्छा। तो जो पैसा जितना हम लोग जिंदगी भर कमाया वहीं रख दिए हैं। वो जो मंटू राय है वही पैसा हम लोग घर घर आके जमा करवाता था। कौन है ये मंटू राय? ये है उस बैंक का कैशियर है। क्या कैशियर से भेंट हो रही है अभी? हर दिन उससे भेंट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं वो कह रहा है कि पैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे पैसा? वो जाने बैंक प्रबंधक। और आप लोग जो आके घर घर पैसा वसूल किए, पैसा जमा किए, तो आप लोगों से सवाल नहीं पूछेगी जनता पूछ रहा है, उसका घर हर दिन जा रहा है और वहाँ भेज रहा है। जब हम लोग वहाँ जाता है मंटू राय के पास, तो वो भेज रहा है बैंक प्रबंधक के पास। वहाँ जाता है तो अपना महिला बोल देती है कि जाओ बोल दो उसका कोई नहीं घर में नहीं है। इस समस्या को लेकर एक बार आप सभी जो लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं, इस समस्या से के भुक्तभोगी हैं, क्या आप सभी मिलकर एक बार फिर से जिला प्रशासन के पास जिला प्रशासन ने हम लोग 2 बार गए डीसी ऑफिस। हाँ, डीसी साहब से भेंट हुई? डीसी साहब से भी मिले हम लोग। हाँ। हम लोग का सुना ही नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने हम लोग तो सुने कि पूरा आशा लेकर गए। हम लोग 20 आदमी गए गाजी से रामपुर से। हाँ। 20 आदमी गई। अच्छा। कि सुने हैं कि ये मुखिया उपायुक्त जो है सो पूरा कार्रवाई तुरंत करते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग का साथ कुछ नहीं हुआ है। हर पदाधिकारी हम लोग को धोखा ही दिया है, कुछ कार्रवाई जानते हुए कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। चलिए, तो ये स्थिति है और ऐसी जो स्थिति है वो कमोबेश 100 की संख्या में है। 100 से अधिक लोग इस तरह से परेशान हैं। सबसे पैसा ले लिया गया और अभी जो है जिन लोगों ने पैसा लिया वही कह रहे हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता है। जाइए, आप लड़ाई करिए, आप मारपीट करिए, आप कानून और कोर्ट का सहारा लीजिए, लेकिन पैसा नहीं देंगे। पैसा देने से हाथ खड़ा कर दिया गया। यही लोग हैं जो पहले यहाँ पर घूम घूम कर आम लोगों को, भोले भाले जनता को बहला फुसला कर उनकी जमा पूंजी जो है उसे ले रहे थे, जमा ले रहे थे। और इन लोगों को एक जो है दिव्य स्वप्न जो है वो दिखाया जा रहा था। पैसा जमा करने के बाद भी हम लोग मिले 2 बार। ये लोग मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान कुछ हो नहीं पाया है। तो क्या आम लोग जो है उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा? ये लोग निराश हैं। ये लोग जिला प्रशासन से भी हतोत्साहित हैं। ये लोग जो है वो जिला उपायुक्त से मिलने गए, लेकिन किसी से भी इन लोगों की समस्याओं का समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। बार बार ये लोग आग्रह कर रहे हैं, बार बार ये लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से झारखंड फ्रंट लाइन न्यूज के माध्यम से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो समस्याएं हैं उनको विभाग सुने, संबंधित लोग सुने और इनके समस्याओं का समाधान का प्रयास भी किया जाए। धन्यवाद। इस मामले में आपका क्या कहना है? किस मामले में? ये जो किसानों का लंबित राशि है। हाँ, हम लोग 2021-22 में धान की खरीदारी किए। छोटा गोदाम होने के कारण क्षमता से अधिक धान की खरीदारी दबाव में, किसानों के दबाव में आके करना पड़ा। अच्छा। जिस कारण हम लोग को यहाँ से विलम्ब से धान मिल में गया। इस कारण बहुत सा धान खराब हो गया, सूख गया और धान की भी कटौती मिल में कर ली गई। इस कारण धान शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट धान की भरपाई करना हम लोग के लिए बस की बात नहीं थी। मौखिक रूप में विभागीय पदाधिकारी को कहा गया था। पदाधिकारी बोले थे कि इसका जो है सो छानबीन करके इसकी भरपाई की जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी पदाधिकारी जिला उपायुक्त महोदय को आवेदन देकर अवगत कराए कि मनमाने ढंग से धान की कटौती की गई, जिस कारण जो है सो समितियों का नुकसान हो सकता है। और इसी कारण हम लोग जो शॉर्ट धान की भरपाई नहीं कर पाए। तो शॉर्ट धान की भरपाई नहीं कर पाए तो विभाग संबंधित पदाधिकारी हम पर शॉर्ट धान का को गमन के रूप में बता दिया गया और उस पर हम लोग पर कानूनी कार्रवाई कर दी गई, केस मुकदमा कर दिया गया। जो केस मुकदमा अभी चल रहा है। हम लोगों का अभी 2011-12 से अभी तक 2022 तक है ना, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टिंग कमीशन लगभग 34-35 लाख रुपया बकाया है, जो केस मुकदमा कारण पेंडिंग। किसानों ने बताया कि उनके लगभग करोड़ों रुपए
फंसे हुए हैं, उनका पैसा नहीं मिल पाया है, तो क्या उनका पैसा निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना? एकदम संभावना है। क्या करना करोड़ों पड़ेगा रुपया इसके लिए? बताया तो लोग तो मतलब करोड़ों रुपया नहीं है, 56-57 लाख रुपया है जो भी है, जो लेकिन कि- किसानों ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन लोगों ने लगभग 1 करोड़ के आसपास राशि बताई है। ना 1 करोड़ की क्या राशि नहीं, जिसका उनके लंबित राशि का भुगतान निकट भविष्य में हो सकता है, हो सकता है या होगा? होगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए उन लोगों को? इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोगों का मुकदमा चल रहा है, हम लोग का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा क्लियर होते के साथ ही किसानों का भुगतान हो जाएगा।